अगर आप बिल्कुल ऐसा करते हो तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत बड़े मूर्ख हो। कोई और चीज हमको याद आ गई तो मान के चलना पूरे दिन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जैसे कोई भगवान की भक्ति में रमता है ना, वैसे रम जाओगे तो आप उस चक्कर में अपने 50 काम को टाल दोगे, लेकिन उस रिवीजन वाले काम को नहीं टालोगे। देखो, अगर आपने सोने से पहले वो देख लिया, पक्का बता रहा हूँ परमानेंट दिमाग में फिक्स हो जाएगी वो बात। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। ज्यादातर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि लास्ट समय में रिवीजन कैसे करें। देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग बहुत ही शानदार होती है, वो कई महीनों से या मैं कहूं सालों से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता है, एग्जाम होने में 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय बचता है, या मैं कहूं बहुत ही कम समय बचता है, तो पता नहीं उनके अंदर ऐसा कौन सा फोबिया बैठता है कि उनका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जिनके सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांस है, ऐसे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन इसके विपरीत अपन बात करें, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कभी लगता ही नहीं है किनका सिलेक्शन होगा। सबको ऐसा लगता है कि भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सिलेक्शन ही नहीं लेते, बहुत शानदार रैंक भी निकाल देते हैं। तो इसका क्या रीजन है? एक ऐसा स्टूडेंट जिसके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, उसका सिलेक्शन रुक जाता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है, फिर भी वो सिलेक्शन ले जाता है और बहुत ही शानदार रैंक से। देखो, इसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन का पड़ता है। आपकी रिवीजन प्लानिंग कैसे होती है, यहाँ पर मैं काफी क्लियर में एक राज यहाँ पर खोलने वाला हूँ कि अंतिम समय में आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब बहुत ही कम समय आपके पास बचे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं CSR नेट केमिकल साइंस की बात कर लूँ। CSR नेट केमिकल साइंस में अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपके सिलेबस में लगभग 45 प्लस चैप्टर्स है। कितने? 45 प्लस चैप्टर, मतलब अपने आप में सिलेबस बहुत ही बड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लो कि आपके एग्जाम होने में 5, 10, 15 दिन ही बचे हुए हैं, मतलब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया। अब आपने अब तक मान के चलो कि आपका एग्जाम पास में आ गया, लेकिन आपने केवल 25 चैप्टर ही कंप्लीट करे हैं। तो देखो, ज्यादातर स्टूडेंट पता है इस सिचुएशन में क्या करेंगे? वो इस सिचुएशन में करेंगे कि यार मैंने 25 चैप्टर ही पढ़ने तो मुझे 45 चाहिए थे, पढ़े इतने से ही, तो वो आधा डिप्रेशन तो यहाँ पर आ जाएगा उनके। और वो क्या करेंगे? अब लास्ट समय में बचे हुए 5, 10, 15 दिन, लेकिन वो नए चैप्टर पढ़ने में अपना टाइम लगाएंगे कि यार एक चैप्टर और कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा चैप्टर कर लो, जितने ज्यादा मैं इस 45 के पास में जा सकूं, जाने की कोशिश करूं। अगर आप बिल्कुल ऐसा करते हो तो मैं बता रहा हूं आप बहुत बड़े मूर्ख हो, मूर्ख, पक्का बता रहा हूं। देखो, एक बात समझना कि आपने मान लो बचे हुए समय में सपोज करो 2 चैप्टर और पढ़ ले, और 2 बिल्कुल नए चैप्टर पढ़े, 2 पढ़ ले, 3 पढ़ ले, लेकिन क्योंकि बिल्कुल आप नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो उनको कवर करने में टाइम लगता है, तो लास्ट समय में कितने नए चैप्टर आप पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते भाई ज्यादा। लेकिन उस नए चैप्टर के चक्कर में आप जो 25 चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना चाहिए था, वो रिवीजन यहाँ पर खत्म हो गया, वो नहीं कर पाओगे। और अगर आपने इनका रिवीजन नहीं किया तो 25 चैप्टर, जो भी मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, 25 हर किसी स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। इन 25 चैप्टर का आपके दिमाग में बहुत कम मैटर बचेगा, और जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपको लगेगा, क्या लगेगा पता है? यार ये पढ़ा तो है, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा करना क्या है। हाँ, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाकर क्वेश्चन कर भी दोगे तो फिर पता चलेगा ये तो नेगेटिव हो गया, अब क्या करो? और इसी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो भाई क्या करना है? देखो, बिल्कुल कम समय आपके पास बचा है, तो पहली बात तो आपको अब नया चैप्टर पढ़ना है। अगर 5, 10, 15 दिन ही बचे हैं तो फिर आपको नया चैप्टर तो बिल्कुल ही क्लोज कर देना है। आपका पूरा ध्यान किस पर रहना चाहिए? केवल और केवल रिवीजन पर होना चाहिए। हाँ, आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, मान लो 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो फिर आप रिवीजन के साथ न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रिवीजन की प्लानिंग अब क्या होनी चाहिए अंतिम समय में, उसकी बात मैं यहाँ पर करता हूँ। अब देखो, जैसे जस्ट एग्जांपल लिया मैंने 25 चैप्टर्स की, 25 चैप्टर आपके हो गए कंप्लीट। अब आपको केवल इनका रिवीजन करना है, तो लिख लो, आप लिस्ट बना लो कि 25 चैप्टर कौन कौन से। सबसे पहले क्या करना है? आपको लिस्ट बना लेना है। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर भाई लिस्ट रेडी है, आपको पता है ये चैप्टर आपको करने, रिवाइज करने हैं।
आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर डिसाइड कर लो भाई मुझे संडे को ये चैप्टर करना है, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है। ये काम तो बिल्कुल भी मत करना, ये कभी भी फॉलो नहीं होता। गलती से एक दिन कोई भी काम आपके आगे आपका वो दिन डिस्टर्ब हो गया, आपका आधा दिमाग खराब हो जाएगा, आपका पूरा टाइम टेबल ऐसे भी बिगड़ने वाला है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको करना क्या है, आपको एक चैप्टर उठाना है। किसके लिए? रिवीजन के लिए। कैसे करोगे रिवीजन वो बताऊंगा मैं। आपने जैसे सपोज करो रिवीजन के लिए पहला चैप्टर डिसाइड कर लिया केमिकल काइनेटिक्स की, मुझे केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करना है। क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़ लिया, भाई नया चैप्टर तो है नहीं, क्योंकि रिवीजन तो उसी का होता है जो पहले पढ़ लिया। अब आप उसका रिवीजन कर रहे हो, कंटिन्यू आपने रिवीजन किया। मान लो इसके रिवीजन में आपको 5 घंटे लग गए केमिकल काइनेटिक्स के रिवीजन में। ये टाइमिंग भी अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी। जैसे किसी ने थोड़े दिन पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, वो भी रिवीजन कर लिया, तो इसका मतलब वो हो सकता है उसको 1 घंटे में रिवाइज कर दे, 2 घंटे में रिवीजन कर ले। हाँ? अगर किसी स्टूडेंट को नहीं ये 6 महीने पहले पढ़ा है तो सकता है उसको सारे दिन में रिवाइज नहीं हो, क्योंकि 6 महीने पहले पढ़ा होगा तो भूल गया होगा। ठीक है ना। तो ये एक मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एवरेज टाइम ले रहा हूँ कि मान लो आपको केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट रिवाइज करने में कितना लगा, 5 घंटे का समय लगा है। अब समझने की कोशिश करना, आपने रिवीजन कर लिया अपने टाइम अपनी तरफ से। अब ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, एक चैप्टर फिनिश किया केमिकल काइनेटिक्स, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रो कर दिया, थर्मो कर दिया, अलग अलग चैप्टर स्टार्ट कर दे जाएंगे। भाई अगर आप ऐसे करते हो ना तो फिर बता रहा हूँ आप बहुत बड़े मूर्ख हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अभी आपका रिवीजन हुआ ही नहीं, वो तो केवल आपने सोचा है कि रिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स जैसे ही आपने 5 आवर्स 4 आवर्स में कंप्लीट करी, जो भी आपने कंप्लीट करी, कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको मेमोराइज करना है। उसको क्या करना है, मेमोराइज। कैसे करोगे भाई, समझना बिल्कुल, आप ध्यान लगा लो, जैसे कोई भगवान की भक्ति में रमता है ना, वैसे रम जाओ। कैसे रमोगे, आप बिल्कुल सोचो केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ ली, अब आप विचार करो, दिमाग के अंदर लाओ केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है K = 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। RNS इक्वेशंस का फॉर्मूला है K = A.E के पावर माइनस E अपॉन RT। यहाँ पर E ये है, R ये है, T ये है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। इस तरह से आपने पूरी केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज किया, ये आपने मेमोराइज किया है। इससे क्या होगी कि एक तरह से वो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किसमें, दिमाग के अंदर। अच्छा, अगर आप को सपोज करो आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बोलने की कोशिश करी लेकिन याद नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि अभी आपका रिवीजन अधूरा है, पूरी तरह से अच्छी तरह से रिवीजन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब आपने जो भी है, जो चैप्टर आपने 5 घंटे में रिवीजन किया है, मैं बता रहा हूं वो चैप्टर बहुत कम समय में आपकी मेमोरी के अंदर आने लग जाएगा, क्लियर, मेमोरी के अंदर वो बैठ जाएगा। 5-10 मिनट आप इस प्रैक्टिस को करोगे वो काफी कंटेस्ट हो जाएगा। क्या अब हमारा रिवीजन पूरा हो गया भाई? नहीं भाई, अभी भी आपका रिवीजन पूरा नहीं हुआ है। अब आपको आगे क्या करना है वो सुनो ध्यान से। अब आपको क्या करना है कि एक बार आपने मेमोराइज किया पूरा चैप्टर को, उसके बाद अब आप उसको कॉपी पर भी प्रैक्टिस करो। कॉपी पर कैसे प्रैक्टिस करोगे भाई, ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं चैप्टर का मैं। अब आप सबसे पहले देखो कि केमिकल काइनेटिक्स में आपने क्या पढ़ा भाई। केमिकल काइनेटिक्स मैंने पढ़ा कि रेट का फॉर्मूला ये होता है, ये रेट का फॉर्मूला है। फिर रेट इक्वेशन पढ़ी, रेट इक्वेशन का फॉर्मूला ये है ना। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर पढ़ लिया, ऑर्डर इसको कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपने मॉलिक्यूलरिटी देखी, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, सेकंड देखा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखा, RNS इक्वेशन देखी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह देखी, कोलिजन थ्योरी देखी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देखी, है ना। और भी अलग अलग जो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट देखा, यहाँ पर एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शंस देखी, अलग अलग यहाँ पर पॉइंट देखे। आपने सबके फॉर्मूले नोट डाउन कर दे, ये बिना देखे आपने रजिस्टर क्लोज कर दिया। रजिस्टर में देखकर नोट मत करना इन चीजों को। अगर आपने ये कर दिया बिना देखे तो इसका मतलब अब आपका वो चैप्टर कंटेस्ट हो गया। और ये काम करने में आपको कितना समय लगेगा भाई, आपका वही 10 से 15 मिनट लगेगा। इसका मतलब आपका अब 3 बार रिवीजन हो गया सेम टाइम पे। पहले आपने अच्छे से रिवीजन किया जिसमें आपको 4-5 घंटे जो भी लगा, उसके बाद उसको मेमोराइज किया,
हाँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में काम हो गया। उसके बाद फिर आपने ये किया, ये भी 10 से 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब आप आधे से 1 घंटा एक्स्ट्रा दोगे, आपका रिवीजन एक बार नहीं हो, अब कितनी बार हो गया, 3 बार। अब क्या हमारा रिवीजन पूरा हो गया? अब तो पूरा हो गया रिवीजन? नहीं भाई, आप गलत सोच रहे हो, अब भी आपका रिवीजन अधूरा है। तो अब क्या करें? इतना तो कर लिया, अब क्या करें? मर जाए? नहीं, आपको क्या करना है? अब सुनो ध्यान से, आपने केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन किया। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, और मैं मान के चल रहा हूं आपके पास केमिकल काइनेटिक्स के स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। भाई आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, हाँ, बुक्स वगैरह से, या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, सपोज करो आपने एच गुड क्लासेज से ही, हमारे इंस्टीट्यूट से ही आपने मान लो कि CSR नेट केमिकल साइंस का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, मान लो इसे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास से आपने कोर्स ले रखा है, तो हमने केमिकल काइनेटिक्स का वो प्रैक्टिस शीट भी दी है, प्रैक्टिस शीट दी है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से जुड़े हो, आपके पास मान के चल रहा हो कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो होंगे डेफिनेटली। तो आप जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, जैसे केमिकल काइनेटिक्स के पास जो क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें मान लो समझने के लिए बता दिया मैंने कि 200 क्वेश्चन होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करने, तो देखो अब आप सोचोगे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई? नहीं भाई, आपको 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पहले सोल्व कर रखा होगा। अब तो रिवीजन का समय चल रहा है, तो रिवीजन के समय 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको क्या करना है? आप नेट के एग्जाम के लास्ट 10 to 15 एग्जाम के क्वेश्चन देख लो। आप देख लो लास्ट 10 to 15 एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। आप नोट करो कि इस सीट के अंदर जो 200 क्वेश्चन है, उनमें से देखो लास्ट 10 से 15 एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनको आपने टिक कर लिया। तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 200 में से ज्यादा 15 to 20 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो लास्ट 10 to 15 एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। कितने? 15 to 20 क्वेश्चन। थोड़े बहुत ज्यादा मान लो, 20 मान लो, 25 मान लो, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। लास्ट 10 एग्जाम के देख लेना आप। तो अब केवल ये जो 10 एग्जाम के क्वेश्चन है नेट के, केवल अब आपको इन्हीं को सोल्व करना है। तो हमने मान लिया कि 1 घंटा इसमें लग गया आपको। तो इसका मतलब है अगर आपने 5 आवर्स के अंदर पहले रिवीजन किया, अब फिर मेमोराइज किया, सीट पर लिखा, तो 1 घंटा और लग गया, तो 5 की जगह 6 हो गया। 1 घंटा इधर मान लो तो 7 आवर्स में कंप्लीट हो गया। लेकिन सपोज करो आपने थोड़े दिन पहले ही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, तो फिर ये काम जो 5 आवर्स में हो रहा है वो आपका 2 घंटे में भी हो सकता है, तो इधर 3-4 घंटे में आपका पूरा काम यहाँ पर खत्म हो सकता है। अब आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर देखो आपको एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। ये डायरेक्शन मिलेगी भाई करना क्या है, हमको तो 25 चैप्टर का रिवीजन करना है, एक चैप्टर में ये हो गया, इतना काम हो गया। तो अब आपको आइडिया लगेगा, आपका दिमाग दौड़ेगा ऑटोमेटिकली कि मैं ये कर सकता हूँ, इतने दिन में इसको रिवीजन कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, आपका दिमाग चलेगा। आप एक चैप्टर खत्म किया, पूरा क्लोज हो गया, थोड़ी देर आप चाय पानी पियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके तुरंत बाद आप स्टार्ट कर दो नेक्स्ट चैप्टर। सपोज करो आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने स्टार्ट कर दी। क्या कर दी स्टार्ट भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने स्टार्ट कर दी। सेम तरीका जो केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया है वो इलेक्ट्रो में अप्लाई कर दो। तो पक्का बता रहा हूं मिनिमम 2 चैप्टर तो आपके एक दिन में हो ही गए। छोटे चैप्टर हो तो 2 से ज्यादा भी हो जाएंगे, 3 भी हो जाएंगे, 4 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पहले की प्लानिंग कैसे थी। पता चले आपने 6 महीने पहले देखा हो कोई चैप्टर, उसके बाद देखा ही नहीं हो, तो पता चले आप रिवीजन नहीं उसको नया पढ़ रहे हो क्योंकि भूल चुके होंगे, है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो मान लो इलेक्ट्रो आपने शुरू की और इलेक्ट्रो भी आपने सेम डे इसी प्लानिंग के तहत खत्म कर दी। अब भाई रात का आपका सोने का समय हो गया, आप रात को 11 बजे सोते हो। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है आप रात्रिचर हो, हाँ, आप हो सकता हो 3 बजे सोते हो, मुझे क्या पता भाई, मैं देखने थोड़ी जा रहा हूं आपके घर पे, ठीक है। तो अब आप सोने से पहले भी प्लानिंग करोगे। सोने से पहले क्या प्लानिंग करोगे? क्या बात हुई?
सोने से पहले आप करोगे नेक्स्ट डे की प्लानिंग, कल की प्लानिंग करोगे, कल आपको क्या करना है। देखो एक बात समझना, अगर आपने रात को सोने से पहले प्लानिंग कर ली, क्योंकि आपको पूरे दिन में ये पता चलेगा कि मैंने आज 2 चैप्टर किए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे में इतना काम कर सकता, वो अंदाजा आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कल मुझे ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर या 4 चैप्टर इनको रिवाइज करना है इसी फॉर्मेट में, तो आप रात को सोने से पहले सोचोगे, आप सुबह उठ के नहीं सोचोगे। अच्छा मैं क्यों कर रहा हूं भाई, हम तो सुबह उठ के ही सोच लेंगे, रात में ही क्यों सोचे? देखो उसका रीजन बता रहा हूं। सुबह उठने के बाद अगर हम गलती से भी किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए, कोई और चीज हमको याद आ गई, तो मान के चलना पूरे दिन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप दूसरे काम में उलझ जाओगे, उस प्लानिंग को तो भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने रात में ही ये डिसाइड कर लिया सोने से पहले कल मुझे ये करना है, तो आप उस चक्कर में अपने 50 काम को टाल दोगे, लेकिन उस रिवीजन वाले काम को नहीं टालोगे। ये पावर होगी उस चीज की। क्लियर है? अच्छा इसके अलावा और क्या करना है रात में सोने से पहले? अब तो सो जाए भाई, अब तो सो जाए। नहीं अभी भी मत सो, अभी आपको और क्या करना है, आपने दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन किया ना भाई, क्या नहीं किया? दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन किया, रात में सोने से पहले उसको मेमोराइज करो दोनों चैप्टर को, कि आज दिन में मैंने ये किया है, मैंने केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज किया है, केमिकल काइनेटिक्स में ये फॉर्मूला है फलाना एडिम का है, हाँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन किया, इसके अंदर ये सब है, ये फॉर्मूला यहाँ पर जो भी इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये फलाना है, सब आपने देख लिया। देखो अगर आपने सोने से पहले वो देख लिया, पक्का बता रहा हूं परमानेंट दिमाग में फिक्स हो जाएगी वो बात, ये परमानेंट फिक्स हो जाएगी। इस बात को मैं प्रूव करके बता दो आपको भी इसी समय। कैसे होगी प्रूव? देखो समझना, सपोज करो कि रात को सोने से पहले आपने एक न्यूज चैनल खोला आज तक, उस पर एक शानदार न्यूज आ रही है मोदी जी की, और आपने वो सुन ली आधे घंटे की न्यूज। भाई वो आपको सोने से पहले जो कुछ आपकी मेमोरी में जाएगा ना, दिमाग में बैठेगा ना, सुबह आपको उसकी याद जरूर आएगी। मान के चलना ये होगा ही होगा। मान के चलो आपने सोने से पहले एक रील देख ली, उसमें बड़े एक शानदार डांस वगैरह कर रही है कोई लड़की या लड़का जो भी है, आपने वो देख लिया, 2-5 आपने 10 रील देख ली, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, सुबह भी वही घूमती रहेगी। हो सकता है मोबाइल उठाओ आप और आपको वही चीजें नजर आए। सबसे पहले बात तो अंतिम समय में मोबाइल में ऐसी चीजें देखनी नहीं, क्यों? क्योंकि भाई सब AI बेस्ड है। आपने यूट्यूब पर रील वगैरह देखी इस तरह के, तो आपके सीधी बात है आपके होम पेज पर वही आती रहेगी, पता चले कौन सी चीज आ गई फिर आप क्लिक कर दो। ऐसी चीजें देखनी नहीं आपको लास्ट समय पर, उनसे दूर रहना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रात में प्लानिंग कर लेनी, रात में प्लानिंग करोगे, रिवीजन कर ले, वो तो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। हो सकता है जो आपने रिवीजन किया है पूरे दिन में, जिसके बारे में आपने रात में सोने से पहले सोचा है, हो सकता है सपना आ जाए भाई मैं रिवीजन कर रहा हूँ सपने में, अब सुबह भी आपकी मेमोरी में रहेगा। अच्छा अब सुबह हो गया, रात वगैरह सब हो गई, सो गए, आप सुबह उठ गए। अब सुबह उठते ही क्या करना है? सुबह उठते ही भाई आपको नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना है। कौन से चैप्टर का करना है? प्लानिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या उठते ही रिवीजन में स्टार्ट कर दे? नहीं भाई, हाँ नए चैप्टर का सुबह रिवीजन नहीं करना है। आप देखो कि पिछले डे जो आपने पढ़ी है, एग्जाम्पल जैसे केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रो का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सुबह उठते वापस उसको मेमोराइज करो, उसके पेज पलट के देख लो, फटाफट 5-10 मिनट उस पर दे दो। अब मैं कर रहा हूं, अब गारंटी से पक्का है आप नहीं भूलोगे। अब आपने ये कर लिया, उसके बाद जो फिर नेक्स्ट चैप्टर आपने डिसाइड किया है नेक्स्ट डे के लिए, अब आपको कंटिन्यू उनके रिवीजन पर फोकस करना है, बिल्कुल उसी प्लानिंग से। ठीक है, और जो चैप्टर आप पहले रिवाइज करते जाओ उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी बीच बीच में समय देकर कंटिन्यू रिवाइज करते चलना है। अगर ये प्लानिंग आपने कर ली अच्छे से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। और आपकी मैं कह रहा हूं अगर आपकी 50% भी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ही नहीं है कोई कसम खा ले नहीं हम तो साल भर नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के 5 दिन में ये सब कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा भाई, फिर तो आप रिविजन ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये आपको जरूर करना है। समय बहुत कम है, अगर कोई डाउट वगैरह आपके आ जाता है
तो यहाँ पर एच गुड क्लासेज भी आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है। आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन भी डाउनलोड जरूर कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे CSR नेट का केमिकल साइंस का डेमो कोर्स है, उसमें फुल कोर्स का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा डेमो कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस डेमो को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर छोटा मोटा कोई डाउट रह जाए तो आप उस डेमो से तुरंत कवर कर सकते हो, ताकि आपका समय बच जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप, क्योंकि डेमो के अंदर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी, तो आप वहां से डाउट भी सॉल्व करवा सकते हो हमसे, तो आपका समय बचेगा, यहाँ पर समय बेकार नहीं होगा। तो आप ट्रायल या डेमो को जरूर ज्वाइन करना। हालांकि डेमो है, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, लेकिन जो भी है आप उसको जरूर ज्वाइन करना, उससे आपको बेनिफिट होगा। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और ये जितने भी प्लानिंग मैंने आपको बताई है, आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। मैं बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 100% सिलेक्शन होगा, अगर आपने ढंग से इसको अप्लाई किया और आपने इस पर अमल किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप एच गुड क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स को भी हो सके। थैंक यू।